हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th में बहुपद का एक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन जो कि दिया गया है बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आपको इसको सॉल्व करना आपको हम सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है? एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसके हमें शून्यक निकालने हैं और फिर शून्यक निकालने के बाद से हमें शून्यकों के गुणांकों के बीच की सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए, शून्यक क्या होता है? जो इसमें यक्ष का जो मान होगा वही हमारा क्या होता है? शून्यक होता है। तो सबसे पहले हम इसमें से यक्ष का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, एक बहुपद दिया गया है। बहुपद दिया गया है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। सबसे पहले इस बहुपद को हम क्या करेंगे? इस बहुपद को हम मानक बहुपद के रूप में लिखेंगे। मानक बहुपद के रूप में यानी कि मानक बहुपद हमारा क्या होता है? तो मानक बहुपद हमारा होता है ax² प्लस bx और प्लस c। तो सबसे पहले हमें इस रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस बहुपद को हम इस रूप में लिखते हैं। तो इस रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमारा आ जाएगा 6x² फिर माइनस का 7x और फिर माइनस का 3। इस तरह से हमारा ये बहुपद का हो गया मानक रूप। अब इस बहुपद के मानक रूप को हम क्या करेंगे? अब इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस मिडिल टर्म को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। मिडिल टर्म को तोड़ते हैं और मिडिल टर्म का तोड़ने का रूल हमारा क्या होता है कि x² के गुणांक a और अचर पद c का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। सबसे पहले इनका गुणा कर लेते हैं और इन्हीं के इनका गुणनखंड करते हैं। गुणा करने के बाद से इनका करते हैं गुणनखंड और हमें जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 और 3, तो 6 और 3 का जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा? माइनस का 18, माइनस का 18। ठीक है, अब इस 18 को, माइनस के 18 को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे और हमें कितना लाना है? माइनस का 7 लाना है। तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2। क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 2। और जैसे ही हम देखिए 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लाना है? माइनस का 7। माइनस का 7 लाना है। तो ये जो 9 है इसको हम क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे और जो 2 है इसको हम क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। तो इस मिडिल टर्म की जगह पे अब हमें क्या रखना है? जहाँ पे इस माइनस का 7x है इसको हम हटा करके इसके जगह पे रखेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। तो ये हमारा मिडिल टर्म दो भागों में बट गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं 3x। क्या कॉमन कर सकते हैं? 3x। 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 दूना 6 और x में से एक x कॉमन हो गया तो एक x बचा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से x कॉमन हो गया और 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 तरीके 9। ठीक है, अगले देखिए, अगले पद में हमें कुछ भी ऐसा कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं? प्लस का एक कॉमन ले लेंगे। प्लस का एक कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस का 3। 2x माइनस का 3। अब आगे देखिए, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? 2x माइनस का 3 हम कर सकते हैं कॉमन। अगले कोष्टक में क्या आ जाएगा? 3x प्लस का 1। 3x प्लस का 1 यानी कि हमने सबसे पहले इस बहुपद का गुणनखंड कर लिया। तो गुणनखंड करने पे हमको क्या प्राप्त हुआ है? 2x माइनस का 3 और 3x प्लस का 1। अब हम इनको क्या करेंगे? अब हम इनको 0 के बराबर रखेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 3 और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x बटे 3। तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गई? x बटे 3। तो हमको एक शून्यक मिल गया कितना? 3/2। 3/2। ऐसे ही हम दूसरे वाले गुणनखंड को भी किसके बराबर रखेंगे? इसको भी रखेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो एक को इधर भेजेंगे, एक इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो आएगा माइनस का 1/3। माइनस का 1/3 यानी कि हमारा दूसरा शून्यक जो है वो कितना होगा? माइनस का 1/3। अब देखिए, हमने क्या निकाल दिया? हमने
शून्यकों को तो निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए अब इनके गुणनखंडों के संबंधों की सत्यता को हम कैसे जांच करते हैं, तो इनके लिए हम लगाते हैं फार्मूला। हम सबसे पहला फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का योग। क्या लगाएंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, जिसमें बी क्या है, बी यक्स का गुणांक है और ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ से शून्यकों का योग करेंगे, तो सबसे पहले शून्यकों का योग करेंगे। शून्य हमारे क्या क्या है, 3/2 और प्लस माइनस 1/3। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ से माइनस, और b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान हमको मिलेगा माइनस का 7, b का मान क्या मिलेगा, माइनस का 7। तो यहाँ फिर रखेंगे माइनस का 7 और पूरे का बटा a का मान कितना है, 6 है, a का मान है 6, तो यहाँ पे हम रख देंगे 6। अब यहाँ अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, तो 3 तरीके 9, अब प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, तो 2 एकम 2, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/6। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो हमने शून्यकों का योग जांच लिया, जो कि दोनों साइड क्या हो रहे हैं, बराबर। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, c/a। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब देखिए c/a तो गुणनफल निकालेंगे तो 3/2 गुणे 1 माइनस 1/3, और यहाँ से c का मान कितना है, तो c का मान है -3, c का मान है -3 और a का मान है 6, तो a का मान रख देंगे 6। अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -1/2, यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी कितना आ जाएगा, -1/2। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की क्या है, बराबर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।